AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 2 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन के PDF को आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर सेशन के लिए सिलेबस देख सकते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक तरीके की स्टडी है जिसमें हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स लाइट यानी यूवी लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और उस पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग वो कैसे ट्रांजिशन शो करते हैं। बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, पहला पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन इलेक्ट्रॉन्स में ये बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी किया जाता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि हम इससे कंजुगेटेड सिस्टम यानी कि डबल बॉन्ड जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। हम प्योरिटी या फिर कंसंट्रेशन किसी भी कंपाउंड की चेक कर सकते हैं या फिर प्रोटीन और डीएनए के स्ट्रक्चर्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इस चीज़ की स्टडी है कि मॉलिक्यूल्स कैसे इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग उनके अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं एंड उस वाइब्रेशन की वजह से वो कुछ फ्रीक्वेंसी बेसिकली स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पोजेज करते हैं जो कि उनको एक यूनिक फिंगरप्रिंट देता है। जब हम उस फिंगरप्रिंट की स्टडी करते हैं तो हमें उस मॉलिक्यूल के बारे में आसानी से पता चल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल्स के अंदर पता कर सकते हैं जैसे कि OH फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप। दूसरे नंबर पर हम इससे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जैसे कि फूड और कॉस्मेटिक मिक्सचर्स को पता कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम मटेरियल्स के अंदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बेसिकली इस चीज़ को मेजर करता है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो वेव वो कैसे बिहेव करते हैं और यही रिस्पॉन्स जो किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो केमिकल इन्वायरमेंट जो कि न्यूक्लियस के अराउंड है। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग समझ लेते हैं। हम इससे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं, अननोन सब्सटेंसेस जो कि हैं उनको भी पता कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शंस को रियल टाइम यानी कि एक्चुअली रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं उस टाइम हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से PDF को एक्सेस कर सकते हैं और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं।